जूता मराई, कौनो राजभर बस्ती में आ जाए पहले खड़ा होकर हम जूता जूता मारेंगे उसको। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे। समाज पर अगर इस प्रकार की टिप्पणी हुई है तो आ जाए किसी राजभर बस्ती में, उसको उसकी औकात वहीं बता देंगे हम। सबसे पहले हम जूतियाएंगे उसको, क्योंकि यह समाज अब उस स्थिति में नहीं है। इस समाज में पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग पैदा हो गए हैं, और जब समाज ने ना नीचे चापा उनके, तो इसी चैनल पर आकर के कहने लगे कि हम क्षमा चाहते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर हैसियत है, क्षमता है, तो अरविंद राजभर के साथ किसी चौपाल में आ जाए, न वही जूतन जूतन पिटवाए फिर कहिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आज बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद मऊ में, और आज हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी। बता दूं कि 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो बहराइच में कार्यक्रम रखा गया था, विजय दिवस मनाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो राजभर समाज में काफ़ी आक्रोश है उस बयान को लेकर के। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसी मंच पे माननीय मंत्री जी भी बैठे थे और नेताजी भी बैठे थे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है, जो 10 जून को कार्यक्रम रखा गया था, विजय दिवस मनाया जा रहा था, वहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब आप लोग हमेशा राजभर समाज के लोग कहते थे कि महाराजा बिजली पासी जो राजभर हैं, तो योगी जी वहाँ पे पासी शब्द बोल के चले गए, उसको लेकर के राजभर समाज में काफ़ी आक्रोश है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, उन्होंने अपने संबोधन में बोला, उनकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और जिन अधिकारियों ने लिखा था बोलने के बाद, क्योंकि अब जो एट ए टाइम हो रहा है तो वो तो चल ही रहा था कंटिन्यू, लेकिन जैसे उन्होंने बोला तो मेरी आपत्ति सबसे पहले थी। और उनके स्पीच को जिन अधिकारियों ने लिखा था, कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में पता कराया कि यह स्क्रिप्ट किसने लिखा था, तो पता भी चला, उनको मिला भी, क्योंकि उनको इतिहास का कुछ ज्ञान भी नहीं था। तो जब उनको यह बताया गया तो उन्होंने कहा कि अब अगली बार से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि जिससे कि भरे मंच से और समाज के सामने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपत्ति स्वाभाविक तौर पर है, सबकी भी है, हमारी भी है और समस्त जनता की भी है, होनी भी चाहिए। जब तक होगी नहीं तब तक हम उसके निचोड़ तक पहुंच नहीं सकते। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हों या फिर जितने भी देश में 165 राजा, 185 राजा राजभर समाज के लोग थे, देखा जाए तो बृहद स्तर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की ही चर्चा लोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो हमने कहा उनसे कि अभी हम महाराजा सुहेलदेव राजभर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहराइच में जो 10 जून का कार्यक्रम है वहाँ एक आप घोषणा जरूर करिएगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से एक लाइब्रेरी और एक संग्रहालय बने, जिसमें राजभर समाज के 185 राजाओं की मूर्ति उसमें लगे और सबके इतिहास को भी उस पर लिखा जाए कि यह कब कब राजपाट चलाए, कब इनकी मृत्यु हुई और कितने लोगों से इन्होंने युद्ध किया, लड़ाई लड़ी, और देश के लिए इनका समर्पण की भावना के साथ साथ क्या इनका योगदान रहा। जब यह सारी चीज़ें संग्रहालय में रखी जाएंगी और लिखी जाएंगी तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी होगी कि हम इस देश में राजपाट चलाए, 150 साल तक शासन हमारा रहा, तो यह हमसे छीना कैसे गया। तो समाज को जानना चाहिए, और अभी जो काम चल रहा है, समाज जिस हिसाब से खड़ा है और उसकी एकता को देखते हुए अब शासन हो, चाहे सरकार हो और चाहे प्रशासन हो, वह यह स्वीकारता देने लगे हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ साथ 185 राजाओं का योगदान अहम रहा है देश को संरक्षित करने में, देश की संस्कृति सभ्यता को पुनः स्थापित करने में और देश में पुनः हिंदुत्व को स्थापित करने में इन सब का योगदान रहा है। तो अभी आने वाले समयों में बहुत सारे काम हैं। विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है, और जबकि विपक्ष भी अगर देखा जाए तो जब तक सत्ता शासन सरकार उनकी रही, कभी भी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। चर्चा छोड़िए, आज होड़ पड़ी हुई है कि सुहेलदेव राजभर जी के हाथ में हम सोने की तलवार देंगे तो हम 40 फीट नहीं 140 फीट की मूर्ति लगवाएंगे। उन लोगों को इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि सबसे पहले आप राजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को पढ़ो। इसके बाद राजा सुहेलदेव अगर राजभर थे, राजभर हैं और राजभर ही रहेंगे, अगर ऐसा है तो जो विपक्ष के नेता हैं वो महाराजा सुहेलदेव राजभर को राजभर लिखना चालू करें। तीसरी चीज़ कि सत्ता और सरकार को हमेशा जो आईना दिखाने का काम करता है वो विपक्ष करता है। सत्ता में बैठे हुए लोग तो सत्ता में बैठे हैं, वो अपने सरकार का गुणगान करते हैं।
तो विपक्ष इस पे टिप्पणी करे, राजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को पढ़ करके सरकार पर आरोप लगावे। मैं कह रहा हूँ आरोप लगावे, सरकार उसका स्पष्टीकरण दे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे कि नहीं थे, वो तो ये तय करेंगे। लेकिन हमारा जो इतिहास बताता है महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का पर्दाफाश हमारी जनता भी कर रही है, हमारी लीडरशिप भी कर रही है। लेकिन आने वाले समयों तक हमारा, अभी मैं गृहमंत्री जी से मिलने वाला हूँ कुछ दिनों में, उनके सामने हम रखेंगे कि हमारे इतिहास को उजागर करने के लिए अगर आपने जो भी कदम चलाया है, जो भी कदम उठाया है, उसमें आप आधा अधूरा मत चलाइए। जहाँ जहाँ महाराजा सुहेलदेव लिखा गया है वहाँ राजभर शब्द जोड़ा जाए और जोड़ करके समाज को एक बड़ा सम्मान देने का काम किया जाए। सर, जब भरे मंचों से योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे थे तो वहीं पे आपके कार्यकर्ता समेत राजभर समाज के लोग इंतजार कर रहे थे कि योगी जी यहाँ पे राजभर शब्द बोलेंगे, यानी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर बोलेंगे। लेकिन योगी जी राजभर एक बार भी नहीं बोले। 7 बार बोले महाराजा सुहेलदेव राजभर। नहीं सर, योगी जी, मैं भी था मंच पर, वीडियो है मेरे मोबाइल में, वीडियो है और बाकायदे उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर बोला। और देखिए, भाषण की एक तुकबंदी होती है, जैसे हम लोग भी देते हैं। क्या है, हम लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि बोलना क्या है, लेकिन जो भाषण देने वाले लोग होते हैं, अब जैसे किसी से कहेंगे, जैसे हम जय सुहेलदेव बोलते हैं, अब जय सुहेलदेव राजभर तो नहीं बोल पाएंगे। अब हमें बोलना है महाराजा सुहेलदेव अमर रहें, तो हम लोग उसको लगाते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहें। आपने मंच से देखा होगा कि एक गायक ने पासी शब्द जोड़ दिया और तुरंत पूरी जनता आक्रामक हो गई। फिर जो वहाँ कमिश्नर साहब थे उनसे मैंने माइक छीन करके फिर मैंने उसको कंट्रोल किया। गायक बंधु को कहा कि ऐसे शब्दों का दोबारा प्रयोग मत करिएगा। मंच से भी महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे का नारा लगा, महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा हुई। भाषण देते समय हम लोग भी देते हैं, तो हम लोग भी भाषण देते हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर ने ये किया था, महाराजा सुहेलदेव जी ने ये किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, युद्ध लड़ा, आताताई को मार गिराया, देश में पुनः हिंदुत्व को स्थापित किया, तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब वह स्टेप आता है तब बोला जाता है महाराजा सुहेलदेव राजभर। और योगी जी ने उस मंच से 7 बार महाराजा सुहेलदेव राजभर बोला है। मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 11 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर पर आए हुए थे, वहाँ भी उन्होंने यही बात बोला। देखिए, राजनीति है और सबका सोचने का, बोलने का, करने का तरीका अलग है। उस मंच से इतनी बड़ी बात योगी जी ने बोला कि मैं धन्यवाद देता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर को, जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को जिसने विक्षुब्ध कर दिया था, ऐसे राजा को उठाने का काम किया, एक सामाजिक पहचान दिया। मतलब ओम प्रकाश राजभर, एक अंडरस्टैंडिंग है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं। अब उस पर अब अगर पासी समुदाय के लोग कमेंट कर रहे हैं तो अपने समाज को जवाब देना चाहिए। तो पासी समुदाय के लोग जब अरविंद राजभर को सार्वजनिक स्थान पर बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हमारा समाज क्या कर रहा है? मैं राजभर हूँ ना, हमारा समाज क्या कर रहा है? वो तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर जगह पोस्ट डाल रहे हैं कि अरविंद राजभर कहीं दिख जाएगा, क्योंकि राजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को आक्रामक तौर पर कोई बताता है तो अरविंद राजभर बताता है, और इसका अंत जरूरी है। हमारा समाज हमारे लिए क्या कर रहा है भाई? हमारे लिए कितने लोगों ने वो मतलब हमारा समर्थन किया कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा, मथुरा में गया था, मैंने बोला कि जिसको जितनी हैसियत होगी अपना लेगा। अरविंद राजभर जिस बेग से चलता है चलता रहेगा। और एक बात कान खोल के सुन ले सब लोग, महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोग इंतज़ार में हैं अपनी सरकार का। बैसाखी के सहारे हम अपनी नाव नहीं पार करना चाहते। हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी बिगड़ी हुई व्यवस्था को हम ही शुद्ध करेंगे, और उसका संकल्प हम लोगों ने ले रखा है। और उसी संकल्प की पूर्ति के लिए जो समाज एकत्रित हो रहा है, तो विपक्ष के लोग उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को वो समाज में एक जहर बोने का काम कर रहे हैं। मैं समाज से आग्रह करूंगा कि जिस वेग से समाज आगे बढ़ रहा है उसको उसी तरह से बढ़ने दिया जाए। एक वह समय आएगा जब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार होगी, जब अपने हाथ में कलम होगी, तो एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ उस शब्द को जोड़ करके समाज के इतिहास को पूरा किया जाएगा। सर, नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि राजभर समाज के जितने नेता हैं वो भोज के कुत्ते की तरह हैं। जब भोज तैयार होता है तो कुत्ते घूमने लगते हैं, उस तरह राजभर समाज के नेता हैं। जूता मराई कौनो राजभर बस्ती में आ जाए, पहले खड़ा होकर हम जूता मारेंगे उसको। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें।
समाज पर अगर इस प्रकार की टिप्पणी हुई है तो आ जाए किसी राजभर बस्ती में, उसको उसकी औकात वहीं बता देंगे हम। सबसे पहले हम जुतियाएंगे उसको, क्योंकि यह समाज अब उस स्थिति में नहीं है। इस समाज में पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग पैदा हो गए हैं, और जब समाज ने ना नीचे चापा उनके, तो इसी चैनल पर आकर के कहने लगे कि हम क्षमा चाहते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर हैसियत है, क्षमता है, तो अरविंद राजभर के साथ किसी चौपाल में आ जाए, न वही जूतन पिटवाए फिर कहिएगा। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरविंद भैया जिंदाबाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी। बता दूं कि नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर के अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि अगर किसी दिन भरे सभा में मिल जाएं तो सबसे पहले जुतियाने का काम मैं करूँगा। बाकी अरविंद राजभर जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।